ये कहानी जेसन एक पिता के बदले की है जिसने उसका बेटा खो दिया। वह अपने बेटे के लिए एक पैनकेक खरीदने गया था और जब वापस लौटा तो उसने अपने बेटे को लुटेरों की गोली से मरा हुआ पाया। असल में उसके बेटे ने लुटेरों को कैश वैन लूटते हुए देख लिया था। बेटे को बचाने के लिए जेसन तुरंत लुटेरों की तरफ भागा, लेकिन तभी उसे भी गोली लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसने पूरी कोशिश की कि लुटेरों के चेहरे याद रख सके, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण वह बेहोश हो गया। लुटेरों को लगा कि जेसन मर चुका है, इसलिए वे सारा पैसा लेकर भाग गए। शुक्र था कि जेसन को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन बेटे की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, बदला लेना। जेसन जल्दी अस्पताल से निकल आया और अपने अपराध जगत और पुलिस दोनों से जुड़े संपर्कों का इस्तेमाल करने लगा ताकि वह असली गुनहगार को खोज सके। जिस भी गिरोह ने कैश वैन लूटी थी और अब तक बचा हुआ था, जेसन ने उन सभी को खत्म करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे अपने बेटे के असली हत्यारे का पता नहीं चला। कुछ समय बाद उसने और उसके साथियों ने सोचा कि यह काम किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। शक कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड्स पर गया, क्योंकि अगर गार्ड्स मिले हुए न होते तो लुटेरे इतनी सफाई से वारदात नहीं कर सकते थे। अब जेसन ने खुद सिक्योरिटी कंपनी में घुसने का फैसला किया। उसने एक नकली पहचान बनाई और सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। फाइनल टेस्ट में उसने अपनी ताकत और काबिलियत को छुपाकर सिर्फ पासिंग मार्क्स लिए ताकि वह ज्यादा ध्यान न खींचे और गुप्त रूप से अपने बेटे के हत्यारे की तलाश कर सके। कुछ ही दिनों में उसे एक कैश वैन को एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी पर लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरों ने उसके साथी लाओ को पकड़ लिया और जेसन को धमकाया कि वह सारा कैश सौंप दे। जेसन ने स्थिति को भांपते हुए नकली सरेंडर करने का नाटक किया और धीरे धीरे पैसे का बैग आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही लुटेरे बैग लेने आगे बढ़े, जेसन ने अचानक पिस्टल निकाली और एक लुटेरे को मौके पर ही ढेर कर दिया। जेसन ने एक के बाद एक लुटेरों को खत्म कर दिया। जो भागने की कोशिश कर रहा था, जेसन ने पहले उसकी टांग में गोली मारी, फिर बिना सोचे समझे उसे भी खत्म कर दिया। उसके साथियों ने उसकी सटीक निशानेबाजी देखकर ताली बजाई, लेकिन जेसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने बेटे की मौत का बदला लेना। वह अपने मिशन पर आगे बढ़ा और लाओ के साथ फिर से कैश वैन की सुरक्षा के लिए निकला, लेकिन रास्ते में फिर से लुटेरों ने हमला कर दिया। पहले उन्होंने हवा में गोलियां चलाकर भीड़ को डरा दिया, फिर कैश वैन पर काले रंग का पेंट छिड़क दिया ताकि कैमरे में कुछ न दिखे। इसके बाद उन्होंने गाड़ी के अंदर धुआं छोड़ दिया और फिर बंदूक की नोक पर जेसन और बाकी गार्ड्स को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही लुटेरों ने जेसन का चेहरा देखा, वे डर के मारे भागने लगे। लाओ यह देखकर हैरान रह गया, आखिर ये लुटेरे जेसन से इतना क्यों डर गए? उसे क्या पता कि ये सभी लुटेरे असल में जेसन के अपने आदमी थे। यह सब उसकी एक चाल थी ताकि उसका असली मकसद उजागर ना हो। बाद में जेसन ने चुपके से अपने सहकर्मियों की तस्वीरें खींची और उन्हें अपने साथियों को भेजा ताकि असली गुनहगार का पता लगाया जा सके, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। फिर उसे पता चला कि कैश वैन पर हमला करने वाले सभी लोग रिटायर्ड मिलिट्री अफसर थे। कम तनख्वाह की वजह से उन्होंने लूटपाट करने का फैसला किया और उसी दौरान उन्होंने जेसन के बेटे को मार दिया था। लेकिन अब भी वे संतुष्ट नहीं थे। वे एक आखिरी बड़ी डकैती करके हमेशा के लिए गायब होना चाहते थे। इस बार उनका प्लान 2 अरब कैश लूटने का था। इस प्लान में एक भीतर का आदमी भी शामिल था, जो कोई और नहीं बल्कि जेसन का ही साथी लाओ था। लाओ ने यह राज खुद जेसन को बताया ताकि वह उसके प्लान में दखल न दे। जेसन के अंदर गुस्से की लहरें उठने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी लाओ ने एक और बड़ा झटका दिया। मैं पहले ही तुम्हारी बंदूक से गोलियां निकाल चुका हूं, अगर तुमने साथ नहीं दिया तो तुम्हें मार दूंगा। जेसन ने अपने बेटे के हत्यारे को ढूंढने के लिए लाओ का प्लान मानने का नाटक किया। लाओ ने तुरंत लुटेरों को बुलाया और कैश वैन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके कैमरे बंद कर दिए। जब कंपनी ने रेडियो पर संपर्क किया तो लाओ ने झूठ बोला कि गाड़ी खराब हो गई है। फिर लुटेरे आए और सीधा वैन में बैठकर कंपनी के गोदाम में दाखिल हो गए। गाड़ी रुकते ही लुटेरों ने सभी कर्मचारियों पर बंदूक तान दी और फिर लाओ को बंधक बनाकर हथियारों के गोदाम का दरवाजा खुलवाने की धमकी दी। लेकिन गोदाम के गार्ड बिना डरे सीधा उन पर फायरिंग करने लगे, मगर लुटेरों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वे लेवल 3 हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। गोलियां उनके लिए मात्र एक झुनझुनी की तरह थीं। फिर उन्होंने बम से दरवाजा उड़ा दिया और अंदर घुसकर सभी गार्ड्स को मार डाला। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा अलार्म बंद कर दिया ताकि कोई खतरा ना हो, लेकिन पुलिस को अलर्ट मिल चुका था। 10 मिनट में पुलिस पहुंचने वाली थी, इसलिए लुटेरों ने तेजी से पैसे कार में लोड करने शुरू कर दिए। लेकिन तभी एक कोने में छिपे कर्मचारी ने अचानक गोली चला दी। लुटेरों का ध्यान भटकते ही जेसन ने अपने गार्ड को मारकर खुद को आजाद कर लिया। फिर उसने उस लुटेरे को गला घोंटकर मार दिया, लेकिन यह असली हत्यारा नहीं था। जेसन ने तुरंत उसका हेलमेट और जैकेट पहना और पैसे लूटने वाले लुटेरे तक पहुंचा। उसने बंदूक तानकर लुटेरे से हेलमेट उतारने को कहा। जैसे ही उसने देखा
कि यह असली हत्यारा नहीं था, जेसन ने बिना देर किए उसे गोली मार दी। सीसीटीवी कैमरों से लुटेरों ने देख लिया कि जेसन उन पर हमला कर रहा है। वे उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन जेसन ने दरवाजा खुलते ही उन पर धावा बोल दिया। पर बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से उनकी मौत नहीं हुई। अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई। लुटेरा भी एक पूर्व सैनिक था, इसलिए शक्ति में वह जेसन के बराबर था, लेकिन जेसन ने उसकी हेलमेट उतार दी और पूरी ताकत से बंदूक घुमा दी। फिर गन उठाकर बाहर आया और लुटेरों पर गोलियों की बारिश कर दी। लेकिन लुटेरे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, इसलिए वे भी तुरंत जवाबी फायरिंग करने लगे। जेसन ने तेजी से कवर लिया, मैगजीन बदली और फिर से फायरिंग शुरू कर दी। 2 लुटेरे ढेर हो गए। बाकी लुटेरे डरकर गाड़ी में बैठकर भागने लगे, लेकिन तभी लाओ ने जेसन को धोखे से पीछे से गोली मार दी। जेसन जमीन पर गिर पड़ा। लाओ ने सोचा कि अब जेसन मर चुका है, इसलिए वह चुपचाप पैसे गाड़ी में भरने चला गया। लुटेरे पैसे लेकर गाड़ी से फरार हो गए, लेकिन तभी जेसन ने जमीन पर पड़ी हालत में उन्हें भागते हुए देख लिया। बाहर निकलते ही लुटेरे पुलिस की नजरों में आ गए, लेकिन वे पहले से प्लान किए गए एक सीक्रेट रास्ते से भाग निकले। जब वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो लुटेरों में से एक ने लालच में आकर अपने घायल बॉस को गोली मार दी। अब केवल लाओ और एक लुटेरा जिंदा बचे थे। वे पैसे को दूसरी कार में ट्रांसफर करने लगे, लेकिन जैसे ही ट्रांसफर खत्म हुआ, लुटेरे ने लाओ को भी गोली मार दी और अकेला पैसे लेकर फरार हो गया। लुटेरा भाग रहा था कि तभी पैसों के बैग से अचानक फोन की घंटी बजने लगी। वह घबरा गया और तुरंत फोन उठाया, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, तू अपनी मौत नहीं पहचानता? लुटेरे ने मुड़कर देखा, सामने जेसन खड़ा था। जेसन ने एक फाइल फेंकी जिसमें उसके बेटे की हत्या की पूरी जानकारी थी। लुटेरे को याद आ गया कि उसने जेसन के बेटे को क्यों मारा था, लेकिन अब जेसन के पास कोई रहम नहीं था। उसने पहली गोली लुटेरे के पेट में मारी, दूसरी गोली उसके फेफड़ों में और तीसरी गोली सीधा उसके सिर में। लुटेरा वहीं ढेर हो गया। जेसन ने वही तरीका अपनाया जिससे उसके बेटे को मारा गया था। अब उसका बदला पूरा हो चुका था। बदला खत्म, कहानी खत्म।